स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर टाइप के सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। ट्यूशन लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक यहाँ पर दी जाती है। तो हमारा टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने समझा कि कैसे मध्यकालीन भारत के अरब आए, तुर्की आए और कैसे गौरी। तो गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कवर कर चुके थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्तुतमिश के बारे में। तो जल्दी से हम इल्तुतमिश को समझते हैं। ये इल्तुतमिश की इमेज है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा क्वाइन। देखो, दो क्वाइन आप अपने दिमाग में रख लेना कि इल्तुतमिश ने दो सिक्के निकाले हैं, एक है टंका और एक है जित्तल। फैक्ट नोटेड करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये आएगा। अगला अगर हम चलें तो अब हम यहाँ से इल्तुतमिश के पहले कार्य समझ लेते हैं। देखो, इल्तुतमिश इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। एक नाम आ जाता है इल्तुतमिश का, जैसे कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक में समझा था कि कुरान कहाँ है, बख्श कहाँ है, पील बख्श है, बहुत सारे नाम थे। वैसे गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों समझना है, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम हुआ, इसका बाद में दामाद भी हुआ, उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम अगर हम देखें तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश का इसका नाम आता है और इसने अपनी राजधानी को दिल्ली ले गया था। इससे पहले फैक्ट नोटेड वाले क्वेश्चन है कि पहला सुल्तान जो अपनी राजधानी को दिल्ली बना रहा है कौन है? तो इल्तुतमिश है वो, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से अपनी राजधानी को कर रहा था। और पहला सुल्तान जिसको 1229 में सुल्तान की पदवी खलीफा बिल्ला ने दी। फैक्ट नोटेड क्वेश्चन वाला आपके पास ये रहेगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा, है ना, बिल्ला उनका नाम था, सुल्तान पदवी की स्वीकृति प्राप्त की। बगदाद खलीफा बिल्ला ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। सुल्तान आजम किसको कहा गया है? सुल्तान आजम को किसकी उपाधि है? तो सुल्तान आजम इल्तुतमिश को कहा गया है मंगोल शासक चंगेज का। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जो जुड़ेगी। आपको पता है कि चंगेज खान जो हैं, जो मंगोल हैं, उनका आक्रमण कहीं ना कहीं हुआ। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन में हुआ? सीधा आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी में 6 आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही मंगोल का जो इन्वेजन था, मंगोल के जो आक्रमण थे वो लगातार होते थे दिल्ली सल्तनत के काल में। और ऐसे ही जब खुरासन वाला एरिया, ये सेंट्रल एशिया में हम देखते हैं, तो एक शासक है जिसका नाम है जलाउद्दीन मंगबरनी। और जलाउद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए जब आया तो इल्तुतमिश की शरण मांगना चाहता था जलाउद्दीन मंगबरनी। इल्तुतमिश ने मना कर दिया। ये घटना है 1221 की, और इल्तुतमिश ने कहा कि हम आपको शरण नहीं दे सकते, मंगोलों के आक्रमण को नहीं इस समय झेल सकते। और इस तरह से भारत पर एक आक्रमण होने से उसने बचाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे और आगे देखेंगे तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जलाउद्दीन मंगबरनी किसके दरबार में आया था? तो इल्तुतमिश के दरबार में आया था। इसके बाद आजम की उपाधि, ठीक हो गया भारत में। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन दूसरा फैक्ट नोटेड करने वाला है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे देखने को मिलता है कि 40 दलों का निर्माण, जिसको चहलगानी कहते थे। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? चहलगानी। और चहलगानी बनाने का काम जो करा वो करा है इल्तुतमिश ने। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, फैक्ट वाइज में बात कर रहा हूं। इक्ता व्यवस्था को शुरू किसने करा? इक्ता व्यवस्था स्टैब्लिश्ड बाय हुम? तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा आपका इल्तुतमिश के साथ। इक्ता व्यवस्था को समझ लेंगे कि इक्ता व्यवस्था है क्या। चलो, एकता व्यवस्था एक अलग टॉपिक में लेके चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट में आ जाएगा, एकता व्यवस्था को अलग लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तुर्क शासक जिसने सोने, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने का प्रथम अरबी सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश दैट द पर्सन जिसने कि पहला सोने का अरबी सिक्का चलाया। और उसने अपना नाम क्या करा था? उसने अपना नाम मोमिन घोषित कर दिया था। ये मोमिन काफ़ी सारे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आगे हम चलते हैं इल्तुतमिश में। तो इल्तुतमिश ने 40 सरदार को एक बुलाया, मैंने बता दिया। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार के निर्माण से क्वेश्चन बन सकता है। कुतुब मीनार का निर्माण 3 फेज में हुआ है। स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, एंड कंप्लीटेड बाय द 5 जो मंजिल है ना, उसके 5 मंजिल है, वो 5वां जो पूरा करा वो फिरोज शाह तुगलक ने करा। तो इसने भी इसका निर्माण करा, इल्तुतमिश ने भी प्रारंभ किया, जिसके तहत नगद वेतन देने की, देखो एकता व्यवस्था में ही नगद वेतन देने की जो परंपरा है वो क्वेश्चन एक बहुत अच्छा घूमता है अलाउद्दीन खिलजी से कि अलाउद्दीन खिलजी कौन है जिसने प्रथम बार नगद वेतन देना शुरू करा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको कि भारत में बना पहला मकबरा। देखो, इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा है उसका नाम है
यहाँ पर नसरुद्दीन मोहम्मद था उसका नाम। और नसरुद्दीन मोहम्मद, देखो मंगोल आक्रमण हो रहे थे और मंगोल इन्वेजन जब लगातार चल रहा था तो इसने अपने बेटे को सिंध प्रांत, ये पंजाब वाला जो रीजन है उसमें लगा रखा था, जहाँ मंगोलों के इन्वेजन को रोकने की कोशिश में नसरुद्दीन मोहम्मद मर जाता है। और नसरुद्दीन मोहम्मद जब मर जाता है तो इसी के उसमें उसने मकबरा बनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि और महाकाल का जो उज्जैन मंदिर है, उज्जैन का महाकाल मंदिर जो है उसको ध्वस्त करने का काम किसने करा, तो वो भी इल्तुतमिश का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बनेगा जब आप नेट वेट का दे रहे हो तब वहाँ पर बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा ये। जिसकी मृत्यु 1226 में हुई थी और जिसका मकबरा दिल्ली के मदरसा। ठीक है, दिल्ली में एक इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन था, फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह नहीं है, इसका उत्तराधिकारी जो होगा रुकुद्दीन फिरोज होगा। रुकुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान बैठ जाती है, तो रुकुद्दीन फिरोज का फिर अलग है, शाह तरकाना हमें मिलती है वहाँ। तो वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। अभी हम इल्तुतमिश पे पूरा कंसंट्रेट करते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इल्तुतमिश से अगर कोई न्याय लेने जाता था तो वो वस्त्र लाल पहन के जाता था। और यही वो कारण है जब रजिया सुल्तान भी अपना जब रुकुद्दीन फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर देती है और विद्रोह करते वो जब जनता के पास जाती है तो जनता के बाद लाल वस्त्र पहन के जाती है और कहती है कि मेरे पिता का कर्ज तुम्हें अदा करना है और इकट्ठे हो जाओ मेरे साथ। और फिर पूरी जनता ही उमड़ जाती है। और रजिया सुल्तान के कंसेप्ट को हम और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान एक महिला, प्रथम महिला जो दिल्ली के तख्त में बैठ चुकी है, जो उस समय उस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसको भी हम समझेंगे आगे। और अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो चंगेज़ खान, ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया कि चंगेज़ खान जलाउद्दीन होगा यहाँ पर मकबरी का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आया। और धनी ने जब इल्तुतमिश ने मदद मांगी तो इल्तुतमिश ने उसे मना कर दिया, वही मैं बता रहा था। और 1221 की बात है, 1221 में ये घटना हुई जिसके उसका बड़ा बेटा चंगेज़ खान के साथ, जिसके बाद ही उसने मकबरा निर्माण, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, मकबरा निर्माण करा, उसका बेटा मर गया था। वैसे मकबरा निर्माण का अगर हम बात करें तो वो ऐबक से शुरू हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास मैं कंसेप्ट वाइज समझाना चाहता हूँ कि अच्छा, बैटल ऑफ तराइन तो मैंने बता दिया ना आपको। शुरुआती दौर देखें तो प्रमुख व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दो और थे, जिसमें एक यल्दूज, इसका नाम होगा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यल्दूज और कुबाचा है, जिसमें से गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद गौरी ने यल्दूज है यहाँ पर, यल्दूज और कुबाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनका गुलाम हुआ करता था। लड़ाइयाँ चल रही थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको अपनी बहन के साथ शादी करा के मैत्रीपूर्ण संबंध बना के उसने इस बात को दबा रखा था। पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश के बाद थर्ड बैटल ऑफ तराइन क्वेश्चन बनता है। आपने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सुना होगा, सेकंड बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1215 में। और किसके पीछे, यल्दूज और इल्तुतमिश ने उसे मार दिया। ठीक है, और जो कुबाचा है वो सिंध वाले रीजन में अपने आप ही मर जाता है। ठीक है, तो कुतुब ऐबक का गुलाम हुआ करता था। हाँ, तो ये कंसेप्ट आपका इल्तुतमिश से, यहाँ से इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। अगर मैं मुख्य बात करूँ यहाँ पर फैक्ट की, तो मुख्य बात आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है कि टंका और जित्तल सिक्के किसने चलाए थे। टंका था आपका सिल्वर का कॉइन और जित्तल था आपका कॉपर का कॉइन। कौन है, इल्तुतमिश। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा प्लेन उड़ रहा था यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई एकता व्यवस्था किसने स्टार्ट करी। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उठते हैं इल्तुतमिश से। और अगर आप डीप हो जाता है तो इल्तुतमिश की जो भी मैंने बातें बताई है यहीं से क्वेश्चन उठेगा आपके पास इल्तुतमिश के कारण। और फिर आप इसको समझेंगे तो ये कड़ी वाइज आपको समझना है कि कैसा चल रहा है। अब इल्तुतमिश के बाद हम रुकुद्दीन फिरोज के पास चलेंगे। सात तुर्काना, उसकी जो माता थी, उसकी जो माँ है रुकुद्दीन फिरोज के साथ तुर्काना, उसके साथ क्या संबंध है, कैसे वहाँ की पॉलिसी चल रही थी, कैसे वहाँ पर गुट बन रहा था। और उस गुट को समझेंगे जिसमें आपके पास जुनेदी हो गया, उसका सेनापति जुनेदी है, जलाली है उसका सेनापति, कूची है, सैफुद्दीन कूची, ऐसे बहुत सारे हैं। और यही के बाद हम उस महिला की तरफ चलेंगे जिसने रूढ़िवादी परंपरा को काट कर और उस समय प्रशासन की बागडोर संभाली, रजिया सुल्तान ने। खैर, रजिया सुल्तान प्रशासन की बागडोर पहले भी संभाल चुकी थी। जब 1221-22 की बात है, जब इल्तुतमिश बंगाल दौरे पर जा रखा है तो उस समय रजिया सुल्तान को उस समय उसने अपना प्रतिनिधि बना के बिठाया। और रजिया सुल्तान को ही उसने बोला था कि मेरी अगली प्रतिनिधि यही होगी और उत्तराधिकारी यही होगी। पर रुकुद्दीन फिरोज गद्दी को ले लेता है, हड़प लेता है, पर विद्रोह को दबाती है। और 4 साल का ये समय है, 1236 से 1240, और इस समय रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी है। और रजिया सुल्तान जो एक महिला होते हुए इस बात को बताती है कि कैसे शासन होना चाहिए, कैसे प्रशासन
होना चाहिए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत पक्का हाथ था रजिया सुल्तान का। और क्या एक महिला होना ही रजिया सुल्तान का गद्दी से उतरना था, या इसके पीछे और षड्यंत्र थे, या जो दल बन गया था जुनैदी का, सेनापति का, जो जिसने रुकुनुद्दीन फिरोज के खिलाफ भी षड्यंत्र का और रजिया सुल्तान के खिलाफ भी षड्यंत्र करा, उसको भी हम समझेंगे। और रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग को समझेंगे हम, कि एक हफ्सी के साथ जो ट्राइब है उसके साथ उसका हो रखा था, वो कितना घातक उसको साबित हुआ या कैसे हुआ, इसको हम अगले उसमें समझेंगे। धन्यवाद, आपका स्वागत रहेगा हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में।